सुबह की पहली चाय हो या शाम की बैठक, हर पल को खास बनाती है गुडरिक चाय। चाय माने गुडरिक। जगह खतरे में है, आसपास के लोग खतरे में हैं, अलर्ट रहे, सायरन बज रहा है। सुरक्षा जवान बैग में कुछ चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। दृश्य है मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर का, जहां पर आतंकी अटैक के बाद किस तरीके से लोगों की जान बचानी है और अगर ऐसी कोई भयावह स्थिति आ जाए उस समय कैसे किसको रिएक्ट करना है, किस तरीके से लोगों की जान माल की रक्षा करनी है, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। सीआईएसएफ सहित स्थानीय प्रशासन की टीम द्वारा यह मॉक ड्रिल की गई। दरअसल इस समय देश के विरुद्ध बहुत तरह की साजिश चल रही है। इस साजिश में अमेरिका, स्पेशल इनडायरेक्ट रूप से कई बार चाइना, बांग्लादेश जो फिलहाल अमेरिका और चाइना दोनों की कठपुतली है, और पाकिस्तान जो पहले हमारा भाई हुआ करता था अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सभी मिलकर भारत में अलग अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं साजिश का। नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन यानी उन्हें मारने का प्लान, इसकी चर्चा आपने देखी होगी। दिल्ली ब्लास्ट और 3,300 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिसे सभी लोग RDX कह रहे हैं, 33 गाड़ियों में 1-1 किलो भर के या उससे ज्यादा भर के देश के ऐसे स्थानों पर जहां पर पूरा भारत हिल जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर की टीम जो ऐसे साइलेंट जहर बना रही थी, जो ना ही जिसकी बदबू आ रही थी ना ही खाने में पता लग रहा था, उसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से देश की जनता को देकर हजारों लोगों को एक साथ मारने का। और इसके अलावा भी बहुत कुछ हमारे देश में चल रहा है। सैल्यूट करते हैं हम हमारे देश की एजेंसियों को, चाहे वो NIA हो, चाहे IB हो, चाहे ATS, चाहे दिल्ली स्पेशल सेल हो, या और भी स्टेट की एजेंसीज हो, जो वास्तव में सुपर हीरो बनके हमारे देश में प्रतिदिन साजिशों को विफल कर रही हैं। अगर दिल्ली अटैक से पहले एजेंसियां एक्टिव नहीं होती तो 33 जगह ब्लास्ट का प्लान आतंकियों का सफल हो जाता। आतंकियों तक देश की एजेंसियां पहुंच गई थी। हड़बड़ी में उन्होंने दिल्ली में जो ब्लास्ट किया उससे 15 लोग हमारे देश के शहीद हुए, लेकिन 15,000 लोगों को एजेंसियों ने बचा लिया। और इसी तरीके से ओमकारेश्वर में अगर भगवान ना करे किसी तरह का अटैक हो जाता है तो कैसे लोगों की जान बचानी है, इसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसे रिहर्सल भी कहते हैं आम लोग। और ये हर साल होती है क्योंकि ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। आने वाले समय में सिंहस्थ भी है। उज्जैन में भी लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। इस तरीके से ओमकारेश्वर सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील, इसलिए इसकी मॉक ड्रिल हर साल समय समय पर होती रहती है। और क्योंकि अभी जो है देश में साजिश बहुत तेजी से बढ़ी है, अलग अलग तरीके से देश के अंदर बैठे कुछ लोग और बाहरी शक्तियां भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। इसमें आम जनता हमारे देश की इस पूरे विषय को जरूर समझ रही है और उनकी साजिशों को जनता भी विफल कर दे रही। बहुत सी ऐसी साजिश हुई जिसमें देश में झगड़े कराने की कोशिश की गई, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर। हमारे देश की जनता ने ऐसी साजिशों को खुद ही विफल कर दिया। और इसके अलावा एक घटना आपको बताएंगे, क्योंकि ओमकारेश्वर उज्जैन में पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटना हुई थी जिसको सुनकर आप हिल जाएंगे। और ये घटना की कहीं मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम आपको हमारे जो मजबूत सोर्स है उसके अनुसार ये खबर बताएंगे, जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए वो घटना भी आपको बता देते हैं, फिर एडिशनल एसपी साहब की बात सुनवाएंगे। बांग्लादेश से एक घुसपैठिया भारत में एंटर करता है पश्चिमी बंगाल तरफ से, और वह मध्य प्रदेश आता है। साधु के भेष में उज्जैन और ओमकारेश्वर में ज्यादा समय वो उज्जैन में बिताता है, लेकिन ओमकारेश्वर भी उसके प्लान में शामिल था। उज्जैन में वह एक साधु का भेष धारण करके मंदिर परिसर के पास भिक्षावृत्ति का काम करता है। बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग वो करने में सफल रहता है। अब प्रतिदिन भिक्षा मांगते मांगते जब उसे कुछ महीने हो जाते हैं, एक स्थानीय दुकान उस पर दया करता है और उसे पूछता है कि आप भिक्षा क्यों मांगते हो, आप दिखने में तो स्वस्थ हो, जवान हो। और उस आतंकी का नाम तनवीर अहमद था, आपको बता दें। जब उससे पूछा गया साधु से, उस दुकानदार द्वारा, तो उस दुकानदार को उस साधु के भेष में आतंकी ने विश्वास में ले लिया। दुकानदार ने उस तनवीर अहमद आतंकी को साधु समझकर, एक भारत का नागरिक समझकर उसे काम पर रख लिया। और उसका काम ये था, क्योंकि वो जो व्यक्ति दुकानदार था, मंदिर के आसपास ही उसकी दुकान थी, तो वो पूजा की सामग्री बेचता था। ऐसे में उस साधु के भेष में आतंकी ने मंदिर परिसर में आना जाना शुरू कर दिया। मंदिर परिसर में आने जाने पर उसने मंदिर की पूरी लोकेशन ले ली, भौगोलिक तौर पर उसे पूरा समझ लिया, वहां का पूरा अलग अलग प्रकार से जो विवरण रहता है वो कलेक्ट कर लिया। प्रसादालय तक उसकी पहुंच हो गई, वहां
उसने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया और उसके बाद इसी तरीके से ओमकारेश्वर उज्जैन में उसका मेजर प्लान था। फिलहाल वह उज्जैन में इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता था। उस दुकानदार द्वारा किए गए विश्वास पर बिना क्रॉस चेक किए कि व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, इसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, दुकानदार ने उसे रख लिया और उसका फायदा उस साधु के भेष में आतंकी ने ये उठाया। उसने उज्जैन मंदिर, महाकाल मंदिर का पूरा सिस्टम समझ लिया और फिर एक दिन ये कहकर दुकानदार के पास से निकला कि मेरी माँ बीमार है, मैं अमृतसर जा रहा हूँ और मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी आपके पास वापस आऊंगा। वो उज्जैन से पैसे लेकर वाया दिल्ली, वाया अमृतसर बॉर्डर पहुंचता है। अमृतसर में एक किसान के खेत में मजदूर बन के काम करने लगता है बॉर्डर एरिया में। एक दिन एक ड्रोन आता है, उसे कुछ पैकेट देता है और वह उसे लेकर दिल्ली आता है। यहाँ एजेंसी उसे पकड़ लेती है। लेकिन अब एजेंसी उसे पकड़ने में कैसे कामयाब होती है, क्योंकि वो जब उज्जैन में था तो प्रतिदिन रेडियो सिग्नल वो बांग्लादेश भेजा करता था और जिसे एजेंसियों ने पकड़ लिया। एजेंसियों ने एक महिला एजेंट को अपॉइंट किया मंदिर के आसपास इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। इस व्यक्ति को ढूंढ लिया गया, इस पर नजर रखी गई, इसकी पूरी कहानी समझी गई और जब ये अमृतसर पर पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंचकर खेत में काम करते हुए पाकिस्तान के ड्रोन से फेंके गए पैकेट लेकर पहुंचा तो ये बात एजेंसियों को पता लगी कि ये मंदिरों में उस साइलेंट जहर को, उस जहर को जिसका ना कोई टेस्ट है ना कोई बदबू है, मिलाकर हजारों श्रद्धालुओं को मारना चाहता था। और ये प्लान था बांग्लादेश के माध्यम से पाकिस्तान का। इस प्लान में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों शामिल थे। इस बांग्लादेश के प्लान को हमारी एजेंसियों ने विफल किया और उसका मेजर प्लान था उज्जैन के लिए, आफ्टर दैट ओमकारेश्वर की। लेकिन हमारी एजेंसियों की सतर्कता से वो पकड़ा गया और फिलहाल जेल में है। और सबसे बड़ी बात है, बाहर से आया घुसपैठिया था। घुसपैठिए के साथ साथ उसने यहाँ पर आकर, यहाँ पर रहकर तनवीर अहमद होकर दुकानदार का विश्वास हासिल कर लिया जो हिंदू था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। SIR सर्वे में इसी तरह के जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर करने का सरकार का प्लान है। और आम आदमी जो भारत में रह रहा है, जिनके माता पिता यहीं रह रहे हैं, पले बड़े हैं, जन्मों से यहीं रह रहे हैं, उन्हें SIR में कोई दिक्कत नहीं, ये हर कोई कह रहा है। चलिए आपको इस मॉक ड्रिल को लेकर एडिशनल SP महेंद्र तारनेकर की बात भी सुनवा देते हैं। और जो घटना हमने आपको बताई है हमारे एजेंसी के सूत्रों के अनुसार है। इस तरह की घटनाओं की कोई सार्वजनिक पुष्टि करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन ऐसी एजेंसी काम करती रहती है। पुलिस साल में 2 या 3 बार करती है और ऐसी जगह करती है जहाँ वाइटल इंस्टॉलेशन हमारे देश के है, उस जगह हम मॉक ड्रिल अवश्य करते हैं। जैसे खंडवा शहर में भी करते हैं, सिंगाजी में भी करते हैं, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट या जो पुनासा डैम है या ओमकारेश्वर मंदिर है, यहाँ करते हैं। कल ईश्वर मंदिर प्रांगण में हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें CISF और पुलिस दोनों ने सामूहिक रूप से अभ्यास किया है। क्या विशेष परिस्थितियाँ यदि कोई ऐसी होती है जिसके कारण आपात स्थिति में किस प्रकार से उसको हम लोग अंजाम दे सकते हैं और निपट सकते हैं और जनता की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसे जगह पर विशेष करके मॉक ड्रिल करते समय ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक दर्शनार्थी का भाव रहता है वहाँ पर और भीड़ काफ़ी रहती है, क्राउडेड रहता है और टोपोग्राफी भी उस टाइप की है वहाँ पर कि एक तरफ नीचे साइड में नदी है, ऊपर मंदिर है, दोनों स्थल पर मंदिर है। नदी के इस पार ओमकारेश्वर, नदी के उस पार ममलेश्वर, इस प्रकार का दृश्य है और रोड भी सकड़ी है। तो उस समय मॉक ड्रिल करने में जरा कठिनाई होती है, परंतु ऐसा इंस्टॉलेशन है वहाँ पर क्या मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है ओमकारेश्वर मंदिर, तो डेफिनेटली यहाँ पर भीड़ तो हमेशा 12 माह काफ़ी अधिक रहती है। तो उसको लेकर हमने मॉक ड्रिल की। सुबह की पहली चाय हो या शाम की बैठक, हर पल को खास बनाती है गुडरिक चाय। चाय माने गुडरिक।